हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी 2023 फिजिक्स की मशीन चैप्टर से अराउंड 30 एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, इन मशीन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट, so it acts as a force multiplier, acts as a speed multiplier, used to change the direction of effort, none of the above. अब देखो क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इक्वल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट की, यानी कि वेलोसिटी रेशियो हमारा 1 हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी रेशियो 1 होता है तो हम लोग मशीन को किस लिए यूज करते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, विच मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 4, एफिशिएंसी 75%, फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज होता है मेरा वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। अब वैल्यू पुट कर दो तो मैकेनिकल एडवांटेज इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 75 बाय 100, 25 3 टाइम्स 4 टाइम्स, सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, या अ सिंगल फिक्स पुली इज यूज बिकॉज, सिंगल फिक्स पुली क्यों यूज करते हैं हम लोग, हैज द एफिशिएंसी ऑफ 100%। नहीं भैया, बिकॉज जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वहां पे ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाता है, इसलिए एफिशिएंसी भी लेस देन 100% होता है। ठीक है। हैज द वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, नहीं, इक्वल टू 1 होता है। हैज द मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, नहीं। हेल्प्स टू अप्लाई द एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, यस, दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट द वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। टेंशन बना लो, टेंशन टेंशन टेंशन। तो लोड जो है इज बैलेंस बाय 2t, एफर्ट इज बैलेंस बाय t। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड बाय एफर्ट, यानी कि 2t बाई टी, यानी कि 2। या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन डी है। वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं हम। देखो अगर आप एफर्ट को डी डिस्टेंस से नीचे मूव करोगे सपोज, ठीक है, तो ये जो लोड है वो d बाई 2 डिस्टेंस से ऊपर जाएगा ना, बिकॉज ये जो डिस्टेंस d है वो इन दोनों स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पे d बाई 2 मूव होगा, यहां पे भी d बाई 2 मूव होगा, यानी कि वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, दैट इज 2 अगेन, विच मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू, तो आउटपुट एनर्जी हमको पता है लोड होता है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड होता है, जो कि यहां पे ऑप्शन बी है हमारा, एक मिनट सॉरी, ऑप्शन ए है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट एनर्जी, यहां पे एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए ये तो हो गया ए और सी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल है। अ मशीन डिस्प्लेसेस अ लोड ऑफ 125 kgf through a distance 0.3 meter. So displacement of the load is 0.3 meter. When an effort of 12.5 kgf acts through a distance of effort is 4 meter, then the velocity ratio, अरे भैया velocity ratio क्या होता है, de by dl, मतलब 4 by 0.3 यही होगा ना, यानी कि 40 by 3, यानी 13 1 by 3 मतलब 13.33, ऐसे ही चलता रहेगा। या 24 का बी इज माई करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा, नंबरिंग ना इधर से उधर हो गया है, सो डजंट मैटर। नेक्स्ट देखते हैं, अ पुली which does not give any gain in mechanical advantage, for what purpose is used, for what purpose is such a pulley used? अगर there is no gain in mechanical advantage तो क्यों यूज करते हैं? It acts as a speed multiplier, नहीं। It acts as a force multiplier, नहीं भैया। It helps in changing the direction of the applying effort, yes। ये हम लोग मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 25 का पार्ट सी। नेक्स्ट देखते हैं, द डायग्राम गिवन बिलो शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पुली P1 and P2 used to lift up a load W. If the free end C of the string moves to a distance x, by what distance is the load W raised? अभी अभी x न्यूमेरिकल में किया था हम लोगों ने, अगर आप इसको x से मूव करोगे, है कि नहीं, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों स्ट्रैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये x/2 से मूव करेगा, ये भी x/2 से मूव करेगा, तो अल्टीमेटली लोड जो है वो x/2 से मूव करेगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 16, द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉस इन एनर्जी इज इन अ मशीन in overcoming the force of friction between the moving parts of machine, yes, सबसे prominent loss in energy इसी के कारण होता है, तो 16A is my correct option, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, for gain in speed velocity ratio must be less than 1, velocity ratio must be less than 1, but velocity ratio of a single fixed pulley is always सिंगल फिक्स्ड पुली में वेलोसिटी रेशियो क्या होता है हमारा, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय लोड सेम होगा, मतलब वेलोसिटी रेशियो मेरा 1 होगा, यानी कि 17A मेरा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या फिर से देखो, फॉर गेन इन स्पीड वेलोसिटी रेशियो मस्ट बी लेस देन 1, सही है। देखो वेलोसिटी रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसे हम लोग फोर्स मल्टीप्लाई की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अगर लेस देन 1 है तो गेन इन स्पीड के तरह काम आता है, गेन इन स्पीड, और अगर इक्वल टू 1 है तो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट, यही है ना। तो इस केस में क्या बोला है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल फिक्स पुली का हमें पता है वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, ठीक है। गेन इन स्पीड होता है तो लेस देन 1 होता है, और अगर मोर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द लॉस ऑफ एनर्जी इन एन एक्चुअल मशीन ड्यू टू द मूविंग पार्ट इन इट्स आर नीदर वेटलेस नॉर स्मूथ, सही है बॉस। द स्ट्रिंग इन इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, ये भी सही है। इट्स डिफरेंट पार्ट आर नॉट परफेक्टली रिजिड, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सबके सब सही आंसर है हमारे। अच्छा नंबर 7 देख लेते हैं, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो, अभी भी एक न्यूमेरिकल में हम लोग यूज कर चुके हैं। मैकेनिकल एडवांटेज लोड एंड एफर्ट आर रिलेटेड एज, तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट, एफर्ट इधर भेज दो तो मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट इक्वल्स टू लोड, तो 8 का सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा 9 का देखते हैं, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, अरे भैया इसको तो वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, है कि नहीं, तो ये बी ऑप्शन होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अ मशीन इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट, अब समझो ध्यान से, क्या देखो ये वेलोसिटी रेशियो है ना, अब यहां पे बोल दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होगा ना, और अगर वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है तो उसे क्यों यूज करते हैं, गेन इन स्पीड के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए
द रेजिस्टिव और ऑपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन इज नोन एज लोड. द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड, जो फोर्स आप लगाते हो उसे हम लोग एफर्ट कहते हैं, है कि नहीं. अ मशीन हैविंग अ मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन गेन इन स्पीड, अभी भी किया था. जैसा वेलोसिटी रेशियो का है सिस्टम वैसा ही मैकेनिकल एडवांटेज का है. अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन है तो गेन इन स्पीड, ग्रेटर देन वन है तो फोर्स मल्टीप्लायर, और इक्वल टू वन है तो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट. ठीक है. चलो, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन 100% होता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अभी क्या है, अ मशीन इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट. अभी अभी किया था ना, वेलोसिटी रेशियो डीई बाई डी एल. अब डीई बड़ा है मतलब ये ग्रेटर देन वन होगा. ग्रेटर देन वन मतलब फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम करता है. तो 11 बी इज माई करेक्ट आंसर, एक्ट्स एज द फोर्स मल्टीप्लायर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. द पॉइंट एट विच द एनर्जी सप्लाइड टू द मशीन बाय अप्लाइंग द एफर्ट. एफर्ट पॉइंट बोलते हैं भाई. 12C बड़ा ही इजी था. चल, द प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज. भाई ये भी बहुत इजी था, अभी भी तो किया. मैकेनिकल एडवांटेज इज वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी. मैकेनिकल एडवांटेज इज वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी. सही है. चलो नेक्स्ट क्या है, द कैलकुलेट द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इन विच द एफर्ट आर्म इज 60 एंड द लोड आर्म इज 4. तो बहुत इजी है भैया. देखो, ये आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम कहें तो सिंपल सी बात है. मैकेनिकल एडवांटेज यहां पे क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड. दिस इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म. बिकॉज आइडियल मशीन में क्या होता है कि लोड इनटू, आप बोल सकते हो लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म. ठीक है. ये हो गया 15, मतलब 14 का बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है. इन केस ऑफ अ सिंगल फिक्स पुली इन एन आइडियल केस द मैकेनिकल एडवांटेज इज 1. सिंगल फिक्स्ड पुली. ठीक है. हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज यहां पे 1 होगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. या फॉर द अरेंजमेंट गिवन द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज. अरे भैया बड़ा इजी है. ये लोड जो है वो 2T से बैलेंस है, एफर्ट T से बैलेंस है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड बाय एफर्ट मतलब 2 होगा. यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द फिगर शोज अ फिक्स पुली यूज by a boy to lift a load of 400 Newton, सही है, through a vertical height of 5 meter in 10 seconds. The effort applied by the boy on the other end of the rope is 480. आप देख ही सकते हो डायग्राम में. ठीक है. The efficiency of the pulley is, now यहां पे सिंगल फिक्स पुली है तो वेलोसिटी रेशियो तो हमारा 1 होगा. वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, 1 होगा. मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड बाय एफर्ट, ये होगा. तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी था. वैल्यू बढ़ा दो. दिस इज इक्वल टू VR into N. This for 10 times, for 12 times, to 5 times, to 6 times. So ये तो मेरा 1 है, तो 5/6 equals to N. यानी कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका 5/6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 50 टाइम्स 250/3 यानी कि 8
83 ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। 83.3%, बड़ा इजी था। ये जो सिंगल फिक्स पुली है यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो हमारा 1 होगा, क्योंकि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय लोड सेम होगा। तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? वेलोसिटी इंटू एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो इंटू एफिशिएंसी, वहां से आराम से निकल जाएगा एफिशिएंसी। सही है, 83.3%। नेक्स्ट, इफ द मशीन एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, तो उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होना चाहिए? अभी भी बोला था ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब मोर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, an effort of 500 Newton is applied through a distance of 0.50 meter on a machine, मतलब displacement of the effort 0.50 meter। ठीक है, वेरी गुड। whose efficiency is 90%, efficiency क्या है भाई? 90%। such that resistance is overcome through a distance of, resistance is overcome, resistance मतलब लोड हमारा, तो यहाँ पे distance of the load क्या दिया हुआ है? 0.04 मीटर। द रेजिस्टेंस ओवरकम बाय द मशीन, मतलब लोड हमसे मांग रहा है। ठीक है, तो हमें पता है एफिशिएंसी 90% है मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट है, बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड है, और इंटू 90/100। सी सही है। सो लोड क्या होगा भाई? 0.50 इंटू 90 इंटू 500 बाय 0.04 इंटू 100। ये गया, ये भी गया, तो लोड क्या हो जाएगा? 50 इंटू 90 इंटू 5/4। Am I correct? Yes. 2 times 245 times 225 times. Okay, तो 25 5 times 125, 125 इंटू 45 कर लेते हैं। 5 5 25, 5 5 12, 5 1 5 6, 4 5 20, 4 9 10, 5 5 6 2 5 आ रहा है, देखो ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी, वहां पे आप लॉजिक फॉर्मूला बैठा दो पूरे। ठीक है, चलो ये था नंबर 22। नंबर्स अगेन हैपोजेट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब पुलिस सिस्टम से मैं रब कर देता हूं। A pulley system with velocity ratio 4 is used to lift a load of 150 kgf through a vertical height of 20 meter. The effort required is 50 kgf downward. The efficiency of the pulley system, अरे भैया मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लोड बाय एफर्ट, तो लोड कितना है? 150/50। वेलोसिटी रेशियो क्या है? डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। अच्छा यहाँ पे तो दिया हुआ है 4 इंटू n, तो एफिशिएंसी होगा 75%, बिकॉज 3/4 आ जाएगा। 3/4 मतलब इंटू 100 कर दो तो 75% निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। 3/4 आ रहा था, तो 3/4 का मतलब क्या होता है? 75% तो होता है। 3/4 इंटू 100 कर दो। अच्छा, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडियल सिंगल मूवेबल पुली, जो सिंगल मूवेबल पुली होता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है भाई? उसका मैकेनिकल एडवांटेज होगा 2 होगा। ओके, क्योंकि वहां पे लोड जो होता है वो 2t होता है, एफर्ट t होता है, लोड बाय एफर्ट। नेक्स्ट, अ मूवेबल पुली इज यूज्ड एज, अच्छा फोर्स मल्टीप्लाई की तरह यूज करते हैं यार, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है, तो चलो इतना ही था इस वीडियो में, हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के एमसीक्यू या फिर इंपॉर्टेंट सम्स देखेंगे मैथमेटिक्स से। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।